नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विक्रम सिंह एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, रैपिडो क्लासेस पर बहुत रैपिड तरीके से, बहुत रैपिडली आपको सिलेबस कराया जा रहा है साइकोलॉजी का, और धीरे धीरे मैथ की वीडियो भी इस पर डालनी शुरू कर दी है। अभी मैंने औसत का चैप्टर डाला है। तो आपको मैं बता दूं, साइकोलॉजी में जो आज का मेरा टॉपिक है वो चल रहा है सीखना। अधिगम चल रहा है, तो अधिगम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अधिगम क्या होता है, अधिगम की डेफिनेशंस, वुडवर्थ के अनुसार क्या कहा गया है, क्रो ने क्या कहा है, डेविड और रैली ने क्या कहा है, और आपके चैपमैन ने इसकी डेफिनेशन दी है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशंस मैंने आपको लर्निंग की दी है। लर्निंग के टाइप्स ही बताए मैंने डेविड ह्यूसवेल के द्वारा, गेनी या गेगने महोदय के द्वारा, और अधिगम की विशेषताएं मैंने बताई। तो दोस्तों, जो चैनल पे अभी न्यू है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत आपको 1898 में ये सिद्धांत मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक ने दिया। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत तब दिया था जब ये अपने पीएचडी कर रहे थे E.L. थॉर्नडाइक। तो इन्होंने अपने पीएचडी के शोध में, यानी कि पीएचडी में एक रिसर्च होता है, उस रिसर्च में ये प्रयोग कर रहे थे। उस प्रयोग का नाम था 1898 में अपने पीएचडी के शोध में जिनके शोध का टॉपिक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, इस टॉपिक पर ये शोध कर रहे थे। 1898 में अपने पीएचडी के शोध में एनिमल इंटेलिजेंस नामक शीर्षक टॉपिक की खोज रिसर्च करते समय इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत को दिया था। दोस्तों, ये सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस एनिमल इंटेलिजेंसी का जो सिद्धांत था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इन्होंने ये जो प्रयोग किया था एक बिल्ली पर किया था। एक बिल्ली थी, उसको इन्होंने इस बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स में एक सिटिकनी थी, इस सिटिकनी नीचे थी, और इस सिटिकनी का जो मेन कारण था, इस सिटिकनी का जो संबंध था सीधा, वो इस दरवाजे से था। इस दरवाजे से जैसे ही सिटिकनी पर पैर पड़ता था तो ये दरवाजा खुल जाता था। तो इन्होंने इस भूखी बिल्ली को इन्होंने इसके अंदर रखा। ये बिल्ली है, चलिए बिल्ली मान लेते हैं इसको हम। ये बिल्ली है और ये मांस का टुकड़ा है। ये मांस का टुकड़ा दिख रहा होगा शायद, मैं इसको और कर देता हूँ। ये मांस का टुकड़ा है, मछली के मांस का टुकड़ा।
मछली के मांस का टुकड़ा। इस कहानी को मैं बता देता हूँ क्योंकि कहानी कभी आती नहीं है, बस ये पूछ लिया जाता है प्रयोग किस पे किया। तो आपको बता दूं ये प्रयोग जो किया था, ये प्रयोग किया था बिल्ली पर, बिल्ली पर प्रयोग किया था। और प्रयोग क्या था, इन्होंने एक बहुत 2-3 दिन से भूखी बिल्ली को एक इस पिंजरे में, इस बॉक्स में बंद किया और इस बॉक्स के सामने इन्होंने इस जालीदार गेट के सामने मछली का टुकड़ा रख दिया, मांस का टुकड़ा रख दिया। और बिल्ली भूखी थी और फड़फड़ा रही थी, बहुत सारे इधर उधर घूम रही थी, उछल कूद कर रही थी और बहुत सारी बहु अनुक्रियाएं कर रही थी। बहुत सारी अनुक्रियाएं जो नियम, जो व्यर्थ के व्यवहार थे, जो व्यर्थ की अनुक्रियाएं थी उनको कर रही थी। इन व्यर्थ की अनुक्रियाओं में, उछल कूद में ही बिल्ली का पैर इस सिटकनी पे पड़ जाता है और ये सिटकनी से पैर पड़ते ही ये दरवाजा यहाँ से खुल जाता है और बिल्ली उस मछली के टुकड़े को खा लेती है और अपनी भूख को शांत कर लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार से E.L. थॉर्नडाइक ने इस भूखी बिल्ली को 2-3 बार और ऐसे प्रयोग किया। तो इसने देखा कि धीरे धीरे जो बिल्ली बहुत सारी अनुक्रियाएं करती थी, इधर उधर उछल कूद करती थी, बहुत गलत व्यवहार करती थी, तो उन गलत व्यवहारों का कम होना शुरू हो गया। तो इसने और ज़्यादा प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए बिल्ली पर। तो धीरे धीरे बिल्ली ने क्या काम करा, इस बिल्ली ने धीरे धीरे उन गलत अनुक्रियाओं को छोड़कर सीधा सीधा उस सिटकनी को दबाना सीख लिया। ये बिल्ली इतना समझ गई, इतना ज्ञान हो गया, इतना सीख लिया कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं पिंजरे में बंद होती हूँ और मुझे पिंजरे में बंद होती है तो मेरा पैर जब यहाँ पड़ता है तो ये गेट खुलता है और गेट खुलता है तो मैं अपनी भूख शांत कर लेती हूँ। तो उसने सीधा सीख लिया कि जब जब वो उसमें पिंजरे में बंद होती थी तो बिल्ली सीधे सीधे डायरेक्ट उस सिटकनी पर पैर मारती थी और सिटकनी से ये दरवाजा खुल जाता था और इसे मछली के मांस का टुकड़ा मिल जाता था। इस तरीके से उसने जो गलत की अनुक्रियाएं थी उनको छोड़ दिया। तो इसलिए इसको, जब बिल्ली बंद थी भूखी तो वो बहुत से व्यर्थ प्रयास कर रही थी और उस प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत, उसी के आधार पर इसको प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहा गया है, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। दूसरा इसका नाम और भी है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसलिए कहा है क्योंकि सामने, बिल्ली के सामने ये जो मछली का टुकड़ा है ये क्या है, ये उद्दीपक है, एक तरह का उद्दीपक है। और इस उद्दीपक को देखकर बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली अनुक्रिया कर रही है। बिल्ली क्या कर रही है, अनुक्रिया कर रही है। अनुक्रिया का मतलब व्यर्थ की और सार्थक दोनों ही प्रकार की अनुक्रिया की उसने, इसलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा है। तीसरा है एस.आर. बॉन्ड का सिद्धांत। एस.आर. बॉन्ड का सिद्धांत इसलिए कहा है, इसको मैं समझा देता हूं। एस.आर. बॉन्ड का सिद्धांत, बॉन्ड का सिद्धांत इसको इसलिए कहा है क्योंकि जब बिल्ली को, एस.आर. का मतलब होता है स्टिमुलस, एस.आर. का मतलब होता है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स होता है आर, रेस्पॉन्स होता है आर। तो स्टिमुलस जब उसके सामने है और अनुक्रिया कर रही है तो उस व्यर्थ की अनुक्रियाओं तो वो छोड़ देती है, जो गलत अनुक्रियाएं थी जिनसे वो सिटकनी नहीं खुलती थी। लेकिन उसने डायरेक्ट जब सिटकनी दबानी सीख ली तो उस बिल्ली का संबंध उद्दीपक को देखकर उस सार्थक अनुक्रिया से जुड़ गया। उस सार्थक कौन सी अनुक्रिया, जिस अनुक्रिया से उसका पैर बिल्ली का सिटकनी पर पड़ता था। तो ये व्यर्थ की अनुक्रिया नहीं थी, व्यर्थ की अनुक्रिया को छोड़ दिया, सार्थक अनुक्रिया उसने सीख ली। तो इस एस का, इस स्टिमुलस का संबंध सीधे जो सार्थक रेस्पॉन्स है उससे जुड़ गया, इसलिए इसे एस.आर. बॉन्ड का सिद्धांत भी कहा जाता है। चौथा है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, इसको मैं नोट कर देता हूं। संबंधवाद का सिद्धांत, दोस्तों संबंधवाद का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिल्ली ने उन व्यर्थ की अनुक्रियाओं को छोड़कर उस मेन अनुक्रिया का संबंध जोड़ लिया, उससे अपना संबंध जोड़ लिया कि जब जब मैं भूखी होती हूँ तो मैं इसमें बंद होती हूँ, तो मैं डायरेक्ट इस वाली अनुक्रिया को करूंगी तो मुझे डायरेक्ट मुझे मछली का टुकड़ा मिल जाएगा। तो ये संबंध जुड़ गया उसका आर से, रेस्पॉन्स से, उसकी सार्थक अनुक्रिया से, इसलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये पूरा का पूरा सिद्धांत मैंने बता दिया है आपको। इसको प्रयास का और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, एस.आर. बॉन्ड का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ मैं आपको पुस्तकें बता दूं। इस शोध के समय और इस प्रयोग के समय, ये शोध किया था E.L. थॉर्नडाइक ने PhD का, उस समय कुछ पुस्तकें लिखी थी
और बाद में भी कुछ पुस्तकें लिखी थी जिनको मैं बता दूं एग्जाम में कभी कभी आ जाती हैं कि ये पुस्तक किसकी है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आप उन पुस्तकों को लिख लीजिए ताकि आपको भविष्य में काम आए। पुस्तकों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहली पुस्तक का नाम है इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंसी, एनिमल इंटेलिजेंसी, एनिमल इंटेलिजेंसी पहली पुस्तक है। ये इसकी प्रमुख पुस्तकें हैं, पुस्तकें E.L. थॉर्नडाइक की प्रमुख पुस्तकें जो आ जाती हैं। नंबर 1 एनिमल इंटेलिजेंसी। नंबर दो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी ये भी E.L. थॉर्नडाइक की है। इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्योरी, इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ मेंटल एंड सोशल, ऑफ मेंटल एंड सोशल, ऑफ मेंटल एंड सोशल मेजरमेंट, ये इसकी प्रमुख पुस्तक है। और नंबर 4 है द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों ये 4 पुस्तकें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ये चारों की चारों पुस्तकें पूछ ली जाती है, कभी कभी पूछ ली जाएगी। एनिमल इंटेलिजेंसी किसकी पुस्तक है? E.L. थॉर्नडाइक की पुस्तक है। E.L. थॉर्नडाइक की पुस्तक है। दूसरी एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? शैक्षिक मनोविज्ञान, ये भी E.L. थॉर्नडाइक की है। इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ मेंटल एंड सोशल मेजरमेंट, ये भी E.L. थॉर्नडाइक की पुस्तक है। द एलिमेंट ऑफ द साइकोलॉजी, ये भी E.L. थॉर्नडाइक की पुस्तक है। तो दोस्तों ये 4 पुस्तकें थी, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके सिद्धांत के बारे में बता दिया। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, और इसी को एक नाम और है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ये भी मोर इम्पोर्टेंट नाम था, ये छूट गया। तो प्रयत्न का मतलब है प्रयास और त्रुटि, वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, ये कभी कभी पूछ ली जाती है कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया? E.L. थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? E.L. थॉर्नडाइक ने दिया। एस.आर. बॉन्ड का सिद्धांत किसने दिया? E.L. थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? E.L. थॉर्नडाइक ने दिया। ये पूछ लिया जाता है कि E.L. थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था, भूखी बिल्ली पर। उसमें उद्दीपक क्या था? मछली के मांस का टुकड़ा था। बिल्ली को किस में बंद करा था? एक पिंजरे में बंद किया था, बॉक्स में बंद किया था। ठीक है, तो ये आपका सिद्धांत था। इसकी पुस्तकें मैंने आपको बता दी हैं, कौन से शोध में इसको प्रयोग किया था ये मैंने बता दिया, सारी चीजें डिफाइन कर दी हैं। आप इसको देखिए, समझिए और कमेंट में बताइए कि ये सिद्धांत आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।